हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी टर्म को समझेंगे और साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग का डिफरेंस सीखेंगे। तो फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों को इन दोनों टर्म में कंफ्यूजन है। उन्हें लगता है कि ये दोनों टर्म सेम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों टर्म में कुछ डिफरेंसेस है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी टर्म दो वर्ड से बना है। फर्स्ट है साइबर और सेकंड है सिक्योरिटी। साइबर का मतलब होता है सिस्टम्स या नेटवर्क्स जो कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पर, और सिक्योरिटी मतलब हमारे कोई भी एसेट्स या कोई भी डेटा को प्रोटेक्ट करना, कोई रिस्क या कोई बग से। तो साइबर सिक्योरिटी मतलब इंटरनेट पर अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कोई डिजिटल डेटा को बचाना, कोई भी साइबर अटैक्स या कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी से। मैं आपको बता दूं, साइबर अटैक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर पर्सनल लाइफ पर डायरेक्ट हाई प्रायोरिटी इंपैक्ट करते हैं। आपका सेंसिटिव डेटा लीक हो सकता है या फिर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। उसमें आपके यूजर नेम, आपके प्राइवेट फोटोज, आपके पासवर्ड्स, आपके बैंक डिटेल्स एक्सपोज या कुछ लीक हो सकते हैं, जो आपको फाइनेंशियल लॉस या पर्सनल लॉस हो सकता है। तो इस अटैक से बचने के लिए हमें कुछ सावधानियां या कुछ हमारे प्रोटेक्टिव मेजर्स करने पड़ते हैं। जैसे कि हमें हमारे पासवर्ड्स पब्लिकली अवेलेबल नहीं करने चाहिए, या कोई भी स्ट्रेंजर या कोई भी अननोन पर्सन को अपने सिस्टम या मोबाइल डिवाइस का एक्सेस नहीं देना चाहिए, स्पेशली फिजिकल, क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर आपके सिस्टम में कुछ की लॉगर्स इंस्टॉल करके आपके सिस्टम मॉनिटर कर सकता है या फिर आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। इसके साथ ही आपको मल्टीपल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स का यूज भी करना चाहिए, स्पेशली अपने लॉगिन्स पर। जैसे कि आप किसी यूजर से जीमेल या फिर कोई पिन या फिर कुछ पासवर्ड मांग सकते, जो स्पेशली कोई ऑथेंटिकेटेड यूजर या फिर कोई अलोकेटेड पर्सन को ही हमने दिया है। देखेंगे साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी एक प्रोटेक्टिंग प्रोसेस है। इसमें हम हमारे डिवाइस में थ्रेट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। वैसे ही इथिकल हैकिंग में हम हमारे सिस्टम्स को लीगली टेस्ट या फिर हैक करते हैं। इसमें हम आइडेंटिफाई लूपहोल्स को यूज करते हुए सिस्टम्स का एक्सेस लेते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ओनर या फिर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल को रिपोर्ट या डिलीवर करते हैं, और उस रिपोर्ट के बेसिस पर वो इंडिविजुअल या वो ओनर अपने सिस्टम सिक्योर करता है। तो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी में मेन गोल हमारे सेंसिटिव डेटा या हमारे सिस्टम्स को सिक्योर करना रहता है, साइबर अटैक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें रिसॉल्व करना। वैसे ही इथिकल हैकिंग में मेन फोकस या सिस्टम के लूपहोल्स की मदद से सिस्टम में एक्सेस लेना होता है। हमारा थर्ड पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही बड़ा वास्ट टर्म है। ये एक बहुत ही बड़ा इन्फोसेक का बंडल है। इस बंडल में वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज इन्वॉल्व है, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी या फिर वेब सिक्योरिटी। वैसे ही इथिकल हैकिंग ये एक प्रोसेस या फिर ये टर्म साइबर सिक्योरिटी का ही एक पार्ट या छोटा सा मॉड्यूल है। पॉइंट है प्रोफेशन पर। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी के कुछ जॉब्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मैनेजर, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ऐसे वेरियस प्रोफेशंस होते हैं। वैसे ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इथिकल हैकर ऐसे पोजीशन का भी जॉब ऐसे रहता। हम एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर या सिक्योरिटी मैनेजर रिक्रूट या हायर कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑफेंसिव साइड पर। तो साइबर सिक्योरिटी एज अ डिफेंडर साइड है। डिफेंडर मतलब अपने एसेट्स को बचाना, उन्हें प्रोटेक्ट करना कोई भी रिस्क से। वैसे ही इथिकल हैकिंग साइबर सिक्योरिटी का एग्जैक्टली अपोजिट है। ये एक अटैकिंग साइड है। इसमें हम दूसरों के एसेट्स पर अटैक करते हैं और प्रेशियस थिंग गेन करने की ट्राई करते हैं, जैसे कि टेक्निकल फील्ड में प्रेशियस अटैक्स लाइक यूजर नेम्स, पासवर्ड, सिस्टम फाइल्स या कुछ की लॉक्स या की स्ट्रोक्स एक्सेट्रा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, साइबर सिक्योरिटी के प्रोसेस में कंटिन्यू सिस्टम्स मेंटेन की जाती है, जैसे कि फायरवॉल अपडेट्स, एंटीवायरस रिन्यू करना या कोई डिफेंडर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना। वैसे इथिकल हैकिंग के प्रोफेशन या इथिकल हैकिंग के प्रोसेस में रेगुलरली कोई लूपहोल्स चेक किया जाता है कि उस लूपहोल्स या उस बग से हम रिमोटली उस सिस्टम पर एक्सेस ले सकते हैं या नहीं, और वो एक्सेस लेने की रिपोर्ट उस ओनर या रिस्पॉन्सिबल पर्सन को सबमिट करना और उस सिस्टम को सिक्योर करना। ये सब इथिकल हैकिंग में होता है। तो मैंने आपको डिटेल में साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग का डिफरेंस एक्सप्लेन किया है।
आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।